नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर जी। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आप सभी लोग भी अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बूस्टर क्लास, जिसमें हम हर मॉड्यूल से 200 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसको आप शुरू करें इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ, हर मॉड्यूल के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही करा चुके हैं, ये भी हम लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है पुराने क्वेश्चन बेकार हो चुके हैं, बेकार कुछ भी नहीं होता है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में बहुत ही अच्छे ग्रेड आप लेके आएंगे और इस वीडियो के नीचे थैंक यू भी लिख के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। शुरू करने जा रहे हैं आज अपने पेपर 1 की और इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज की और ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, स्कैनर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस। स्कैनर किस तरीके की डिवाइस होती है? क्या वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट दोनों है या नन ऑफ दीज है? मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो स्कैनर क्या करती है? अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे स्कैनर से तो प्रिंट भी निकलता है तो इनपुट आउटपुट दोनों होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। स्कैनर आउटपुट नहीं करता है, जो हिस्सा आउटपुट देता है उसे हम प्रिंटर कहते हैं। स्कैनर का काम सिर्फ इनपुट का होता है, तो यहाँ पर पहला जवाब हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े। देखिए आसान से कठिन की तरफ हमने क्वेश्चन अरेंज किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इनमें से कौन सी होती है? तो यहाँ पर देखिए फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, ये तीनों आपकी जो है वो सेकेंडरी टाइप की मेमोरी हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के भी नाम से जानते हैं, उसे हम प्राइमरी मेमोरी में रखते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा सवाल हमारा क्या है, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो जब भी 8 बिट जुड़ता है वो बनाता है बाइट, इसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और पहला जवाब यहाँ पर हमारा सही हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए चौथा सवाल हमारा क्या है, व्हाट इज द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? अब मदरबोर्ड क्या होता है? तो मदरबोर्ड आपका एक हार्डवेयर यूनिट है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ पाए ये चीज? चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? क्या कंप्यूटर के अंदर स्पीड होती है? हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर के अंदर तो स्पीड होती है। एक्यूरेसी होती है, जाहिर सी बात है होती है। स्टोरेज कैपेसिटी, ज़्यादा स्टोरेज कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारी खूबियाँ हमारे कंप्यूटर में होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो चौथा जवाब हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल की तरफ। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है? तो कंप्यूटर की अगर लिमिटेशन की बात की जाए तो कंप्यूटर अभी 2023 में ऐसे नहीं आए हैं जिनके अंदर फीलिंग्स हो, तो ये कंप्यूटर की एक लिमिटेशन होती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होता है। हो सकता है भविष्य में ऐसे भी कंप्यूटर आए जिनमें फीलिंग हो, लेकिन अभी के लिए ये जवाब हमारा सही है जब हम ये लेक्चर देख रहे हैं। तो ठीक, चलिए सातवां सवाल हमारा क्या है, डिवाइस बाय विच द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड डैश डैश डिवाइसेस। उन डिवाइसेस जिनसे रिजल्ट प्राप्त होता है उनको हम क्या कहते हैं? तो रिजल्ट प्राप्त जिन डिवाइसेस से होता है उनको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस, और यहाँ पर दूसरा जवाब हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने आठवें सवाल की तरफ। आठवां सवाल क्या है, व्हाट डज कंपाइलर डू। कंपाइलर क्या काम करता है? तो कंपाइलर का काम क्या होता है? कन्वर्ट लो लेवल टू मिड लेवल। लो लेवल को मिड लेवल में बदलता है? नहीं। मिड लेवल टू हाई लेवल। मिड लेवल को हाई लेवल में बदलता है? बिल्कुल नहीं। कन्वर्ट हाई लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज। हाई लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में बदलता है। तो यही काम तो हमारा कंपाइलर का होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का। तो यहाँ पर तीसरा जवाब हमारा सही हो जाता है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और 9वां सवाल देखते हैं। विच ऑफ दीज इज इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो क्या कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस होती है? बिल्कुल होती है। माउस आपकी इनपुट डिवाइस होती है? जाहिर सी बात है होती है। माइक्रोफोन, जो माइक होता है जिससे आवाज़ जाती है, जैसे ये देखिए ये आपको माइक दिख रहा होगा, ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है? होती है बिल्कुल, जिससे आवाज़ अंदर जा रही है, इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। तो ये चौथा जवाब हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अपना 10वां सवाल। पी रोम इज यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी। पी रोम का आप जो यूज़ करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी के तौर पे करते हैं। क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो बिल्कुल ये सही बात है, ट्रू पे टिक कर देना है। बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। अ न्यू फोल्डर कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन डेस्कटॉप। क्या डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर नहीं बनाया जा सकता है?
बिल्कुल बनाया जा सकता है, ये तो गलत बात कही जा रही है, तो तुरंत फॉल्स पे टिक लगा दो। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ कोर नेम्ड एज, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कोर होता है उसका नाम क्या होता है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कोर होता है उसका नाम होता है कर्नल। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलिए 13वां सवाल हमारा है, द फॉलोइंग शॉर्टकट्स आर यूज्ड टू कट समथिंग इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी चीज कट करनी हो तो क्या ऑप्शन यूज करते हैं? तो उसके लिए तो कंट्रोल प्लस ये कट की साइन एक्स, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ये सभी चीज कमेंट में हमको मिलनी चाहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 14वां सवाल देखते हैं। 14वां सवाल क्या है, यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी पार्टीशन अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को पार्टीशन करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर एफ डिस्क कमांड का यूज किया जाता है। ये दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं 15वें सवाल की तरफ, विच शॉर्टकट इज यूज टू ओपन स्टार्ट मेनू। शॉर्टकट टू ओपन स्टार्ट मेनू इज, स्टार्ट मेनू को ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो स्टार्ट मेनू क्या होती है, जिसमें आपको देखिए फाइल फोल्डर यहाँ पर किनारे ऑप्शन होता है और इसको क्लिक करते हैं तो आपका एक मेनू पॉपअप होता है, इसी को स्टार्ट मेनू कहते हैं। और इसको ओपन करने के लिए विंडोज लोगो का यूज किया जाता है। कीबोर्ड में नीचे के साइड आपको बटन मिल जाती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, विच व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो यहाँ पर जो आपका डेस्कटॉप ओपन होता है उसकी शॉर्टकट की क्या विंडोज ई? नहीं। विंडोज डब्ल्यू? नहीं। विंडोज डी? हाँ, विंडोज डी की सहायता से आप अपना डेस्कटॉप को ओपन कर सकते हैं, डेस्कटॉप शो करा सकते हैं। चलिए 17वां सवाल देखते हैं, विच ऑफ द माउस टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन विंडोज। विंडोज में इनमें से कौन सी माउस टेक्निक का यूज नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है? तो क्या माउस क्लिक करके यूज करते हैं? यूज करते हैं। डबल क्लिक करके यूज करते हैं? जाहिर सी बात है करते हैं। ड्रैगिंग खींच के यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लिफ्टिंग, क्या माउस को उठाकर भी कुछ किया जाता है? नहीं किया जाता है, अभी तक तो नहीं किया जाता है। तो ये जवाब हमारा सही हो जाएगा, इस टेक्निक का यूज नहीं किया जाता है। 17वां सवाल के बाद 18वां सवाल क्या है, शॉर्टकट की टू रिबूट द कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को रिबूट करने की शॉर्टकट की आपकी क्या है? कंप्यूटर को रिबूट करने का क्या मतलब होता है पहले समझ लीजिए। तो कंप्यूटर को रिबूट करने का मतलब होता है कंप्यूटर ऑन है, आपने उसको ऑफ कर दिया और ऑफ होने के बाद फिर से ऑन हो गया वो अपने आप। तो इस पूरी प्रोसेस को रिबूट कहते हैं, जिसे आप रीस्टार्ट नाम से भी जानते हैं। और इसके लिए शॉर्टकट की यूज होती है कंट्रोल अल्टरनेट डिलीट। इसका अक्सर यूज तब किया जाता है जब आपका सिस्टम हैंग कर रहा हो, तो इस बटन की सहायता से आपके सिस्टम को रीस्टार्ट करके वर्किंग कंडीशन में ले आया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 19वां सवाल देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चित्र के माध्यम से इंटरेक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। 20वां सवाल क्या है? 20वां सवाल है, विंडोज 10 हैज डैश डैश डिफरेंट एडिशन। विंडोज 10 के कुल कितने एडिशन हैं? तो विंडोज 10 के 5 एडिशन टोटल है। तो पहला जवाब हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 21वां सवाल हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ विंडोज 10 कंटेन द फ्यूएस्ट फीचर। विंडोज 10 के कौन से एडिशन में सबसे कम फीचर हैं? तो ये आपका होता है होम एडिशन। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए ये लेक्चर हम कितने अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, एक भी मिनट आपका, एक भी सेकंड नहीं बर्बाद कर रहे हैं। ये आप समझ रहे हैं कि नहीं? हम इस लेक्चर को जबरदस्ती नहीं खींच रहे हैं, आपके टाइम की वैल्यू दे रहे हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ रही हो कि सीधे सीधे हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आंसर की बात कर रहे हैं, फालतू की बात नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ आपको अगर दिख रहा हो तो इसी सेकंड इस चीज़ को अप्रिसिएट करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। समझ रहे हैं? इसको कर दीजिएगा क्योंकि हम आपका टाइम बचा रहे हैं, तो आप भी हमें अप्रिसिएट करिए, तभी तो मज़ा आएगा। चलिए इसके बाद हमारा 22वां सवाल क्या है? 22वां सवाल हमारा है, मेमोरी मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या मेमोरी मैनेजमेंट होता है? बताइए आप। मेमोरी मैनेजमेंट पे ही तो कंप्यूटर की सारी दुनिया टिकी हुई है, तो यहाँ पर तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर है, तो ट्रू पे टिक कर देना है। लिनक्स इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिनक्स क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ये भी हमारा ट्रू है, हमें ट्रू पे टिक कर देना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम।
24वां सवाल देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर का मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या है? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बाद बढ़ रहे हैं 25वें सवाल की तरफ, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो चाहे राइटर हो, वर्ड हो, सेव एज तो एक ही माध्यम से होता है और वो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा, ये चैनल जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं ये पूरी तरीके से फ्री है, पूरा कोर्स फ्री है, पूरे कोर्स की PDF भी पूरी तरीके से निःशुल्क अवेलेबल है और ये सब हम कर पाते हैं आपके सहयोग से। तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये QR कोड और बैंक डिटेल आपको दिख रही होगी। हम किसी भी तरीके का पेड कोर्स नहीं चलाते हैं और किसी भी तरीके से हम अपने आप को पेड नहीं रखा है कि हर चीज़ हर आदमी के लिए अवेलेबल है। इसको आपको सपोर्ट करना होगा ताकि इस चीज़ को हम ज़्यादा लंबे समय तक जारी रख पाएँ और ये बिना बच्चों के सहयोग के मुमकिन नहीं है और इसमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं रखी है। आप कितने भी अमाउंट से हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा QR कोड आपको दिख रहा होगा, इसमें आप किसी भी चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, कैसे भी आप कर सकते हैं और जो भी अमाउंट चाहें हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए एडवांस में आपका धन्यवाद। अगर ऐसा संभव नहीं है अभी तो भी आपका धन्यवाद कि आप इस वीडियो तक आए, यहाँ पर देखा आपने हमारा कंटेंट। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं अपना अगला सवाल, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+F12 की सहायता से आप टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। कहाँ पर? लिब्रे ऑफिस राइटर में। 27वां सवाल क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट विंडो इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो करंट विंडो जिस पे आप काम कर रहे हो उसको क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+W। ये सवाल कई बार मैंने देखा भी है, बी ऑप्शन पे सही कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल है 28वां सवाल, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज मतलब अपने आप से फॉन्ट साइज जो होती है वो क्या होती है? तो वो होती है हमारी 12 और ये दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद 29वां सवाल है, व्हाट इज द लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर आखिरकार है क्या? बार बार लिब्रे ऑफिस राइटर बोला जा रहा है, ये है क्या? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आप क्या काम करते हैं? आप लेटर बनाते हैं, आप ब्लॉग लिखते हैं, आप रिज्यूमे बनाते हैं, आप बायोडेटा बनाते हैं, ये सारे काम आप लिब्रे ऑफिस राइटर में करते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन का काम है, इसे आप वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी कह सकते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए 30वां सवाल देखते हैं। 30वां सवाल क्या है, कैन नॉट क्रिएट मल्टी लेवल लिस्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप मल्टी लेवल लिस्ट नहीं बना सकते। क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ हमारी सही है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मल्टी लेवल लिस्ट नहीं बन सकती है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। 21वां सवाल है, विच की इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू मूव द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। लाइन की शुरुआत में जाने के लिए लिब्रे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस की का यूज़ किया जाता है? तो अगर आप लास्ट में हैं या बीच में हैं, आपको ऊपर जाना है तो आप होम की का यहाँ पर यूज़ करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इससे आप सीधे ऊपर की तरफ पहुँच सकते हैं। Which element of the document can be colored in Microsoft Word? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा एलिमेंट इनमें से कलर हो सकता है? क्या टेबल को आप कलर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कर सकते हैं। ग्राफिक्स को बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को आप कलर कर सकते हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, इसमें आपको फोर्थ ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर। अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए कर्सर है, इसके लेफ्ट में कोई कैरेक्टर है, उसे डिलीट करना हो तो कौन सी की का यूज़ करते हैं? ये तो ब्रह्मांड में प्रचलित है, बैक स्पेस से हम इस चीज़ को करते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 34वां सवाल, द स्टेटस बार इज द बॉटम बार ऑफ द विंडोज राइटर विंडोज। राइटर विंडोज का जो सबसे नीचे वाला बार होता है उसे क्या स्टेटस बार कहते हैं? तो चाहे आप राइटर में हो, कैल्क में हो, MS वर्ड में हो, जो नीचे वाला ऑप्शन आपको नीचे वाला बार दिखता है उसे आप स्टेटस बार ही कहते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा 35वां सवाल है।
इन लिब्रे ऑफिस कैल्क अ फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ अ सिंबल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फॉर्मूला होता है वो क्या किस सिंबल से स्टार्ट होता है? क्या वो स्टार्ट होता है @ के साइन से? नहीं। हैश? नहीं। एंड? नहीं। ये स्टार्ट होता है इक्वल से, और चाहे आप कैल्क में हो चाहे आप एक्सेल में हो, दोनों में यही चीज होती है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ रहा है 36वें सवाल की तरफ। व्हाट इज द लास्ट रो और कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो और कॉलम होती है, मतलब सबसे आखिरी वाली जो रो और कॉलम होती है उसका एड्रेस क्या है? तो ये चीज हम यहाँ पर रट लीजिएगा, ये पूछा जाता है। समझ रहे हैं? समझने जैसा नहीं है, इसको रटना ही पड़ता है। 37वां सवाल क्या है? What is the file extension of Calc in LibreOffice? LibreOffice में जो फाइल है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम फाइल जब सेव करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा या पढ़ते समय आपने सुना होगा .ods होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना 38वां सवाल आज का। What is the shortcut key to open cell format dialog box in LibreOffice Calc? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो वो होती है Ctrl+1। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। आगे की तरफ बढ़ें और देखते हैं अपना 39वां सवाल। रो इज आइडेंटिफाइड बाय नंबर 1 2 3 एक्सेट्रा। जो रो आपकी होती है क्या उसे नंबर 1 2 3 से आप आइडेंटिफाई करते हैं? तो यहाँ पर आपको ट्रू कर देना है। चलिए अगला सवाल है, Which of the following is popular DOS based spreadsheet package? तो DOS मतलब DOS based जो spreadsheet पैकेज होता है इनमें से पॉपुलर वो है लोटस 1 2 3। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने 41वें क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ एक्सेल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू लेफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10 इज। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होने वाला है वो माइक्रोसॉफ्ट होने वाला है, और इसका कारण क्या है? लेफ्ट से 10 आपको लेने हैं। देखिए लेफ्ट से 10 आपको लेने हैं ये कह रहा है, तो आपने लिया लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर एक स्पेस 10। तो ये माइक्रोसॉफ्ट और उसके बाद एक स्पेस यहाँ पर सेलेक्ट होगा, क्योंकि लेफ्ट से सिर्फ 10 ही कैरेक्टर लेने के लिए यहाँ पर आदेश मिला था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं 42वां सवाल। What will be the value of Excel expression is equal to round 20.945 और कॉमा लगा दिया है 2। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है 20.95, क्योंकि 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करने को कह रहा है और इसे राउंड ऑफ किया जाएगा तो 94 की जगह पे 95 ये हो जाएगा। 43वां सवाल है, Which of the following is correct arrangement इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज? साइज के आधार पर घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। सबसे पहले वर्कबुक, उसके बाद वर्कशीट, क्योंकि वर्कशीट से मिलके वर्कबुक बनता है, उसके बाद रेंज और फिर सेल। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि 44वां सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फंक्शन चेंज ट्रू टू फॉल्स एंड वाइस वर्सा? इनमें से कौन सा फंक्शन ट्रू को फॉल्स में बदलता है और फॉल्स को बदल देता है ट्रू में? तो ये आपका होता है नॉट वाला फंक्शन। नॉट क्या करता है? जस्ट रिवर्स आपको रिजल्ट देता है। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू देता है। चलिए 45वां सवाल है, ईच वर्कशीट हैज 1048576 रोज। क्या ये चीज सही है या गलत है? तो अभी ऊपर हमने पढ़ा ये चीज एकदम सही है। अगला सवाल हमारा क्या है? 46वां सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम मतलब कम से कम आप कितना जूम तक ला सकते हैं? तो आप यहाँ पर 5% जूम तक ला सकते हैं, इतना कहीं नहीं होता है। 5% पे यहाँ पर आपको टिक कर देना है। 47वां सवाल हमारा क्या है, व्हाट टाइप ऑफ साउंड इज नॉट प्रेजेंट इन प्रेजेंटेशन स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की प्रेजेंटेशन स्लाइड में कौन सा साउंड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है? तो कैमरा होता है, साइज, क्लॉक होता है, रिव्यू साउंड नहीं होता। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, स्लाइड सॉर्टर इज फाउंड इन विच मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस मेनू में स्लाइड सॉर्टर पाया जाता है? तो व्यू मेनू वो होता है, आपको पहले ऑप्शन पे टिक कर देना है। 49वां सवाल क्या है?
व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो डिफॉल्ट आपका फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, तो .opd आपका ये तीसरा ऑप्शन .odp यहाँ पर सही जवाब है। इसके बाद बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो यहाँ पर आपको तीसरे ऑप्शन पे टिक कर देना है, PPTX या .pptx जो भी मिले उस पर आपको टिक कर देना है। तो ये आपके आज हमने देख लिए हैं 50 सवाल जिसको हमने डिस्कस किए। कोई चीज़ न समझ में आई हो कमेंट करके बताइए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, सब समझ में आ गया हो तो भी कमेंट करके बताइए। तारीफ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो ये आपको QR कोड और बैंक डिटेल दिख रही होगी, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपका एडवांस में धन्यवाद। और अच्छे से पढ़ते रहिए, समय कम है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हैं हमें पता है। समय जितना भी बचा है उसको पूरी तरीके से उपयोग करिए, एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर लाने का प्रयास करिए। ये चीज़ मतलब जो चीज़ आप पढ़ रहे हो अभी इसका यूज़ आप एग्ज़ाम के अलावा भी करोगे तो इसको सीरियसली पढ़िए, इससे आपका फ्यूचर करियर सब बन सकता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।